पहाड़ों को मैं योगियों की तरह देखता हूँ, शांत और सोबर। इनकी ऊर्जाएं एक अनजाने संगीत जैसी लगती हैं। ये चुपचाप से विराट से पहाड़ कब मेरे गुरु बन गए मुझे पता ही नहीं चला। मैं जब भी इन पहाड़ों के बीच होता हूँ तब कोई ना कोई ट्रैक करने की कोशिश करता हूँ। इन ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलना मेरे अंदर ऐसी उमंग पैदा करता है जिसके बारे में शब्दों में बयान करना हमेशा से ही मुश्किल नजर आया है मुझे। शायद इसलिए इन पहाड़ों पर मैं बार बार आता हूँ। मैंने जब से ये ट्रैक शुरू किया है मैं तब से मुस्कुरा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। मुझे ये रास्ते बहुत पसंद हैं। पिछले 2 वीडियोस में आपने देखा कि राहुल और मैं थोड़ी मुश्किलों को नज़रअंदाज करते हुए आ पहुंचे थे कसोल। कसोल कुल्लू से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर है और प्रकृति प्रेमियों को मैं ये जगह पूरी तरह से रिकमेंड करूंगा। कसोल क्योंकि एक ट्रैकिंग हब भी बन चुका है तो हम दोनों ने भी यहाँ आकर एक ट्रैक करने का प्लान किया। हेलो एवरीवन, मैंगो ट्रैवलर के इस व्लॉग में आपका स्वागत है। आज आप सबको मैं अपने साथ लिए चलता हूँ एक बेहद खूबसूरत ट्रैक, खीरगंगा। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कसोल। सवेरे के बज रहे हैं 7। हम लोग पूरा 1 घंटा लेट हैं और उसकी वजह ये है कि हमारी कार के आगे ये 2 कारें लग गई हैं। अब यहाँ से निकलने के लिए अब तैयारी हो रही है। यहाँ से बाहर निकलें तो ट्रैक शुरू करें। खीरगंगा पहुंचने के लिए सबसे पहले कसोल से बरशैनी जाना पड़ता है, जो कि लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि यहाँ पहुंचने के लिए रोड बहुत खराब है। रास्ता बहुत ज़्यादा खराब है। राहुल, कैसा लग रहा है आपको रास्ता? ऐसा लग रहा है हम जो राइड कर रहे हैं, हिलते डुलते जा रहे हैं एकदम उल्टे पुल्टे। खाया कुछ है नहीं, पता नहीं हजम क्या कर रहे हैं। सेट कर रहे हैं, पता नहीं क्या। जो खाएंगे उसे हजम कर रहे हैं अभी से ही। क्या क्या ले आए हो? ओए होए। बरशैनी में पार्वती नदी पर एक डैम बनाया हुआ है। वहाँ डैम के साथ बहुत सारी कारें ऑलरेडी पार्क थीं। भगवान का नाम लेकर मैंने भी अपनी धन्नों को पार्क कर दिया और फिर हम निकल पड़े ट्रैक करने। हम अपनी ट्रैक शुरू कर रहे हैं कालका गांव की तरफ से, जो कि यहाँ के डैम से होकर निकलता है। हाउ द जोश राहुल। हाय सो कहाँ से आवाज गूंजी है ये? बरशैनी से खीरगंगा के लिए 2 रूट हैं। एक है रुद्रनाग मंदिर वाला रास्ता, जो कि बहुत कॉमन है, इसको मैं रूट नंबर 1 कहूँगा। और दूसरा है कालका गांव से होकर, इसे मैं रूट नंबर 2 कहूँगा। हमने प्लान किया कि हम जाएंगे तो रूट नंबर 2 से और वापस आएंगे रूट नंबर 1 से। हमारा ये डिसीजन काफ़ी हद तक बढ़िया रहा। खीरगंगा वाया कालका गांव तो थोड़ा मुश्किल है। और वो आप देख रहे हो, ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन सुपरमैन का कॉम्बिनेशन होता है। वो बंदा सुपरमैन बना हुआ है। कालका गांव में इतने सारे कैफ़े होंगे, इसकी हमें उम्मीद नहीं थी। फ्रेंच बेकरी। और 1 आध महीने के अंदर ये सारे पेड़ हरे हो जाएंगे मेरे ख्याल से। खीरगंगा का ये ट्रैक लगभग 10 किलोमीटर का है और ऐसी वादियों से होकर निकलता है जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। देवदार के ये बड़े बड़े पेड़ और कई जगहों पे झरने भी देखने को मिले। क्योंकि ये ट्रैक हमने फरवरी में किया था तो हमें काफ़ी जगहों पर बर्फ़ भी देखने को मिली।
इस रूट नंबर 2 पर हमें ऐसा लगा जैसे यहाँ ना के बराबर लोग ट्रैक करते हैं, क्योंकि लगभग 2 घंटे तक हमें यहाँ पर कोई भी ट्रैकर नहीं नजर आया। राहुल कुछ खाने का सामान निकाल रहा है और ये चीनू हमारा बिल्कुल तैयार बैठा है झपट्टा मारने के लिए। कुछ फ्रेश पेड़ टूटे हैं, रास्ता हमें खुद ही बनाना पड़ेगा। अब मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है क्योंकि कैमरा लटका हुआ है मेरे पास। आई होप हम सही चल रहे हैं। लकड़ी के छोटे छोटे ब्रिजेस थे जो कि कुछ हद तक डरावने भी लगे मुझे। बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस है ये रास्ता। ये buddy, ये गुड बॉय। यहाँ पर कोई लैंडस्लाइड हुई है, कुछ पेड़ भी टूट के आए हैं और इस तरह का ब्रिज बना दिया है यहाँ से निकलने के लिए। एक और सीढ़ियाँ। राहुल ऊपर जा रहा है पानी लेने के लिए। लगभग 2.5 घंटे हो चुके हैं हमें ट्रैक करते करते। अभी एक पीछे भैया से मैंने पूछा तो वो कह रहे थे हम लोगों को 2.5 घंटे और लग सकते हैं। 20 मिनट में कोई वाटरफॉल है। ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ रुक रहे हैं। वैसे तो वाटरफॉल में करना था पर भूख लग रही है अब। वेल, यहाँ से ट्रैक एक बार फिर मुश्किल है। यहाँ पर जगह जगह पर मार्किंग्स करी हुई हैं ताकि आप भटक ना जाएं। बर्फ जमी हुई है। अच्छा हुआ हमने नाश्ता कर लिया क्योंकि यहाँ का ढाबा तो बंद है। ये रूट नंबर 1 और रूट नंबर 2 एक जगह पर आकर फाइनली मिलते हैं और यहाँ से ट्रैक हो जाता है थोड़ा मुश्किल। जगह जगह पर हमें बर्फ़ भी देखने को मिली जिस पर चलना बेहद डेंजरस था। एक बार तो मैं फिसला भी यहाँ पर। काफ़ी स्लिपरी है क्योंकि बर्फ़ का पानी है, नीचे बर्फ़ भी है। ओह शिट। हम बरशैनी से लगभग 9 बजे चले थे और एग्जैक्टली दोपहर 2:30 बजे यहाँ पहुँचे। मतलब हमें 5.5 घंटे इस ट्रैक को करने में लगे। मैं यहाँ बहुत सारे टेंट्स को देखकर सरप्राइज हो गया। ऐसा लगा जैसे यहाँ काफ़ी लोग आते हैं। जल्दी ही हम लोगों ने अपने लिए एक टेंट बुक कर लिया। इन टेंट्स का चार्जेस यहाँ 600 से 2000 के बीच में है। टेंट बुक कर लिया है और ऐसा है कुछ, ऐसे हैं यहाँ पर कुछ टेंट। मैं यहाँ पहुँचते पहुँचते काफ़ी थक गया था और टेंट बुक करते ही आराम के मोड पर आ गया। पर राहुल को चैन कहाँ था। ये मुझे खींच कर ले गया जिसके लिए हम यहाँ एक्चुअली आए थे। खीर गंगा के हॉट स्प्रिंग के पानी में डुबकी लगाने। जी हाँ, यहाँ एक हॉट स्प्रिंग है
और यहाँ आदमियों और औरतों के लिए 2 अलग अलग पूल बनाए हुए हैं जहाँ आप नहा सकते हैं। बर्फ़ चारों ओर से जमी हुई थी और इस सर्द वातावरण में कपकपी तो छूट गई थी कपड़े उतारते ही, पर जैसे ही गर्म पानी में आए तो इतना रिलैक्स हो गया कि क्या ही बताऊं। सारी थकान चंद सेकंड्स में चलती बनी। राहुल का ये डिसीजन काफ़ी हद तक सही रहा। बिल्कुल मज़ा आ गया नहाकर। अब जरा मंदिर के भी दर्शन कर लें। बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। खीर गंगा एक धार्मिक स्थल है। माना जाता है कि यहाँ भगवान कार्तिक ने तपस्या की थी और यहाँ भगवान शिव और माँ पार्वती का भी वास है। पानी का स्रोत कहीं अंदर से आ रहा है और यही वाला पानी यहाँ से ट्रैवल कर कर नीचे जो कुंड बना हुआ है वहां तक जाता है। नहा धोकर मंदिर के दर्शन करके हम वापस अपने टेंट पहुंचे और यहाँ की खूबसूरती को निहारते ही रह गए। खीर गंगा पीर पंजाल पर्वतमाला का भाग है और ये सारे पर्वत भी बेहद खूबसूरत हैं। कब शाम हुई और कब रात पता ही नहीं चला, पर मेरे दिल का एक भाग इन खूबसूरत वादियों को रिकॉर्ड करने में लगा रहा। यहाँ का टेम्परेचर रात में लगभग -5 से -10 डिग्री के बीच में था, लेकिन बाहर बैठने में जो आनंद मिल रहा था वो टेंट के अंदर कहाँ। यहाँ का खाना साधारण पर टेस्टी था। टेंट में जितने भी लोग आए थे सब लोगों ने एक साथ मिलकर उस रात खाना खाया। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। खीर गंगा एक धार्मिक जगह है और लगभग 2950 मीटर की ऊंचाई पर है। आप यहाँ आएँ, एंजॉय करें, भगवान का आशीर्वाद लें, बस इसे गंदा ना करें। ऐसी ऊंचाइयों से गंदगी नीचे लाना ज़रा भी आसान काम नहीं होता। सवेरे लगभग 8 बजे हमारा यहाँ वापस निकलना हुआ। इस बार हम रूट नंबर 1 यानी हमने रुद्रनाग मंदिर वाला रास्ता पकड़ा। मुझे ये रास्ता मंदिर तक ही खूबसूरत लगा। यहाँ से बरसैनी लगभग 4-5 किलोमीटर रह जाता है और ये 4-5 किलोमीटर का रास्ता एकदम बेजान है। जो रूट नंबर 2 है वो देवदर के जंगल से होकर निकलता है और ये रूट नंबर 1 में कोई भी जंगल नहीं है, कोई भी हरियाली नहीं है। इस रास्ते में एक गांव पड़ता है, नकथान। ये गांव बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ हिमाचली स्टाइल के पुराने घर दिखे। और अच्छी बात ये है कि यहाँ आप रुक भी सकते हैं, मतलब होम स्टेज का ऑप्शन है यहाँ। हमें लौटने में लगभग 4 घंटे लगे। खीर गंगा का ट्रैक एक बेहतरीन ट्रैक है। हमें कुछ खास मुश्किल नहीं लगी इस ट्रैक को करने में। मैं पूरी तरह से रिकमेंड करूंगा, अगर आप लोग कसोल आ रहे हैं तो खीर गंगा का ट्रैक भी ज़रूर करें। इसके अलावा हम पुलगा गांव और तोश भी गए। इन दोनों की चर्चा किसी दूसरे व्लॉग में करूंगा। वैसे आपको बता दूं कि पुलगा गांव और तोश दोनों ही लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर हैं बरशैनी से, और यहाँ पहुँचने के लिए आप ट्रैक करके भी जा सकते हैं या टैक्सी भी कर सकते हैं। ये दोनों जगह भी बेहद सुंदर हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी लौटूंगा अगले एपिसोड के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अगर आपको इस मैंगो ट्रैवलर का सफ़र अच्छा लग रहा हो तो। Until then, have a wonderful time, stay safe and take all possible precautions while traveling.